ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे आपके लेने वाले हैं 7th की इंग्लिश की क्लास। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे करेंगे 7th का इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का हम फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। तो सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जो एक सेंटेंस होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंदर आपने देखा है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जो सेंटेंस होगा पूरा, जैसे रीमा इज ब्यूटीफुल, तो ये पूरा सेंटेंस है। इसके अंदर आपके 3 वर्ड्स आए हैं। तो ऐसे एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के, ये क्या होते हैं? क्लासिफाइड होते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन वर्ड्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन एंड पर्पस। वो किस काम में आते हैं, किस पर्पस में आते हैं, उसके हिसाब से उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि आगे कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपको बता दिया मीनिंग पार्ट ऑफ स्पीच का। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जैसे वर्ड्स इन सेंटेंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड पर्पस। कि जो वर्ड्स होंगे वो क्लासिफाइड हो जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में, इसके हिसाब से जो उनका काम है उसके हिसाब से। जैसे सबसे फर्स्ट तो होता है नाउन। सबसे फर्स्ट क्या होता है? नाउन, संज्ञा जिसको बोलते हैं। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड आइडियाज। किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ, भले वो किसी पर्सन का नाम हो, एनिमल का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, एक्सेट्रा। किसी भी चीज का जो नाम होता है उसको कहा जाता है नाउन। किसी भी चीज का नाम होगा, नेम होगा, तो उसको नाउन कहेंगे। जैसे क्या हो सकते हैं? रीमा, गीमा, सीता, गीता, ताजमहल किसी प्लेस का नाम है, ठीक है। अब डॉग होता है तो वो भी नाउन है। अब डॉग का अगर नाम रख दिया जाए, शेरू अगर नाम रख दिया जाए तो वो भी उसका नाउन होगा। थिंग्स, चॉक, डस्टर, बुक, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे दैट इज नाउन। देन आपके जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच होगी दैट इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होगा? प्रोनाउन इज कि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है। अभी नाउन तो आपको समझ में आया। नाउन आप पूरा आगे जो है डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ही जानना था कि नाउन होता क्या है। तो आपको पता है किसी भी चीज का नाम वगैरह जो होगा उसको नाउन कहेंगे। इसके बाद में प्रोनाउन, नाउन की जगह पे जिन वर्ड्स को यूज किया जा सकता है वो होते हैं प्रोनाउंस। नाउन की जगह पे जिन वर्ड्स को हम यूज ले सकते हैं वो होते हैं प्रोनाउंस। जैसे अब आप चाहते हो कि बार बार आपको नाउन को रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। जैसे Tom loves to play tennis. Sita is देखो, अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका नाउन है। सीता जो है, मैंने आपको बताया कि नाउन है। सीता नाउन है। सीता लव्स टू प्ले टेनिस। अब टेनिस क्या है? किसी खेल का नाम है, स्पोर्ट का नाम है, तो ये भी आपका नाउन है। फिर सीता वापस रिपीट हो गया एंड टेनिस भी वापस रिपीट हुआ है। तो सीता लव्स टू प्ले टेनिस। सीता इज वेरी गुड एट टेनिस। कि सीता को उसको टेनिस खेलना पसंद है और वो टेनिस खेलने में बहुत अच्छी भी है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि रिपीट ना करना पड़े, बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए आप क्या करते हैं, इसकी जगह पे दूसरे वर्ड्स को यूज किया जा सकता है। जैसे सीता एक बार आ चुका है तो उसको वापस रिपीट नहीं करना है, तो आप इसकी जगह पे शी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। शी यूज में ले सकते हैं। और टेनिस है तो टेनिस को आपको रिपीट नहीं करना, तो इसकी जगह पे आप इट यूज में ले सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बन गया? सीता लव्स टू प्ले टेनिस, शी इज वेरी गुड एट इट। तो ये जो शी आपने यूज लिया है,
और ये जो इट आपने यूज लिया ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो समझ में आ रहा है प्रोनाउन क्या होता है, जिन वर्ड्स को आप नाउन की जगह पे यूज ले सकते हैं उनको कहते हैं प्रोनाउन। जिन वर्ड्स को आप नाउन की जगह पे यूज ले सकेंगे वो होते हैं आपके प्रोनाउंस। ठीक है, गेटिंग इट। फिर इसके बाद में आ रही हूँ थर्ड वर्ब। थर्ड इज वर्ब। अब वर्ब क्या होगा, वर्ब are words that describe physical and mental activity and state of being। कोई भी physical and mental activity या फिर state of being, ये कौन बताता है, वर्ब बताता है। कोई भी क्रिया, वर्ब मतलब कोई काम करना, जंप करना, राइट करना, लिखना, रीड करना एंड थिंकिंग, सोचना, ये सारी चीजें क्या आती है, वर्ब में आती है। कुछ काम कर रहे हैं आप इसमें, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो ये आपके क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब वो वर्ड होता है जो आपकी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी को प्रेजेंट करता है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को प्रेजेंट करता है। जैसे रवि वॉक फास्ट, यहाँ पे है जैसे रवि क्या काम कर रहा है, वॉक, ठीक है ना, वॉक। तो यहाँ पे ये वॉक क्या हुआ, वर्ब हुआ, वॉक, ठीक है। ये और कैसी एक्टिविटी हुई, फिजिकल एक्टिविटी। आप ये फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप अपने कोई भी शरीर के अंग से करते हैं, फिजिकल, मेंटल मतलब जो मेंटली काम होता है वो। फिर इसके बाद में आगे हैं आपके रवि वर्क फास्ट, तो ये हो गया, यहाँ पे आपकी ये वर्ब है। दूसरा मेंटल एक्टिविटी के बारे में अगर बता दें तो जैसे है थिंक बिफोर यू से। थिंक बिफोर यू से मतलब कि सोचो, कुछ बोलने से पहले सोचना। अब ये क्या होगा, आपकी मेंटल एक्टिविटी। सोचते हैं आप किससे हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो थिंक आपकी हुई मेंटल एक्टिविटी। फिर इसके बाद में स्टेट ऑफ बीइंग, कि मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, कर रहा था या करने वाला हूँ, दैट इज, या किसके थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, विल, इन सब चीजों से आप प्रेजेंट कर सकते हो कि मैं कर रहा हूं या करने वाला हूं या कर चुका हूं, ठीक है। तो ये सब होती है आपकी स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। इसमें आप जो है बताएंगे तो यहाँ पे इन सबसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं कि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इज, एम, आर से बताते हैं। अगर पास्ट में बताना चाहते हैं कि मैं कर चुका हूँ तो वॉज और वर्ड से बताते हैं। फ्यूचर में बताना चाहते हैं तो आप बताते हैं विल से, ठीक है। तो जैसे रवि इज वॉकिंग, यहाँ पे मैं यूज कर दूं रवि इज वॉकिंग, ठीक है, मतलब आपकी हुआ ये प्रेजेंट टेंस, रवि अभी वॉक कर रहा है। एम का मैं बता दूं तो आई एम वॉकिंग, मतलब मैं अभी जो है वॉक कर रही हूँ। तो वी आर वॉकिंग मतलब कि हम अभी वॉक कर रहे हैं। तो इज जो है आपके सिंगुलर में प्रेजेंट और सिंगुलर में आपके आता है प्रेजेंट टेंस में, और जो सिंगुलर होता है एक इंसान की बात होती है तब आप यूज करते हैं इज का, ठीक है। फिर प्रेजेंट टेंस में आई होता है तो आप एम का यूज करते हैं। आई के साथ में यूज करते हैं एम का, आई एम वॉकिंग। प्रेजेंट टेंस में अभी हम बता रहे हैं, अभी जो चल रहा है उसके लिए हम जब यूज करते हैं तो अगर हम आई का यूज करते हैं तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। फिर दूसरा अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल्स की बात करते हैं, एक से ज्यादा लोग अगर होते हैं तो उसके लिए हम आर का यूज करते हैं, और यू के लिए भी हम आर का यूज करते हैं। और जो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो ये सारी चीजें यूज में आती है, ठीक है। फिर होता है वॉज वर्ब। वॉज वर्ब किसमें होता है, पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में भी वॉज कब आएगा, जब आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, और वर आता है प्लूरल में, ठीक है। वॉज आता है सिंगुलर में और वर आता है प्लूरल में। जैसे यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दे दूं, रवि वॉज वॉकिंग, ठीक है,
रवि चल रहा था, अब यहाँ पे वॉज लग गया ना, मतलब रवि चल रहा था हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रवि क्या है, आपका नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर है, ठीक है। और पास्ट के बारे में बात हो रही है तो वॉज लगाते हैं। तो अभी यहाँ पे रवि वॉज वॉकिंग मतलब चल रहा था, इसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, तो सिंगुलर और पास्ट में ये हुई इसकी स्टेट ऑफ बीइंग। दूसरा जो वर है, जैसे वी वेर वॉकिंग मतलब हम चल रहे थे, वी यहाँ पे वी हम क्या होता है, हमें बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो हम हो गए, फिर इसके बाद में वर्ब लगाएंगे हम के लिए, अगर पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो वर्ब कब लगता है, पास्ट टेंस में। और दूसरा अगर प्लूरल होता है हमारा सब्जेक्ट तो वर्ब लगता है। दूसरा विल, अब ये विल के अंदर, फ्यूचर के अंदर सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं है, बस हम विल ही लगाते हैं। फ्यूचर के लिए हम विल ही लगाएंगे। वी विल वॉक मतलब हम वॉक करेंगे, तो बस यही है। फिर इसके बाद में तो वर्ब हो गया आपके, जो बताता है फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी एंड स्टेट ऑफ बीइंग, यहाँ पे ये हो चुका है। फिर इसके बाद में आगे है, ठीक है। तो वर्ब का थोड़ा सा था समझने वाला, आपने समझ लिया होगा। फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं, मेंटल एक्टिविटी बताते हैं, कोई क्रिया बताते हैं तो हम वो क्या होता है, वर्ब होता है। और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं कि कर रहा था या कर रहा है या करेंगे, तो इस तरीके से बताते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बहुत सारे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो टेंस के ऊपर, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज में आ रहा है, और दूसरा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें ये सारे यूज में आते हैं, इज, एम, आर, ये तीनों आते हैं प्रेजेंट टेंस में यूज। वॉज, वर आते हैं पास्ट टेंस में यूज, मतलब कि जो बीत चुका है टाइम उसमें। और जो विल है वो आने वाला टाइम उसमें यूज में आएगा, फ्यूचर में यूज में आएगा। सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो हम इज यूज लेते हैं, आई के साथ हम एम यूज में लेते हैं, और प्लूरल के साथ में हम आर यूज में लेते हैं। दूसरा, अगर सिंगुलर पास्ट टेंस में, अगर सिंगुलर है तो वॉज यूज में लेंगे और प्लूरल में वर यूज में लेंगे। और विल में, फ्यूचर में ऐसा सिंगुलर प्लूरल का कुछ भी नहीं है, विल ही यूज में आता है। चलो, दैट्स वर्ब इज कंप्लीट। नाउ adjective. Fourth is adjective. Adjective is a word that describe noun or pronoun. अगर वो noun या pronoun उसकी कोई खासियत बताते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं, कोई खासियत बताना नाउन की या प्रोनाउन की, कोई भी खासियत बताते हैं तो उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे आपकी सीता क्या है, नाउन है, सीता नाउन है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, सीता इज ब्यूटीफुल, मतलब जो नाउन है आपका उसकी खासियत बताई। नाउन सीता है, अब ये नाउन क्या है, ब्यूटीफुल है। सीता क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ये सीता की खासियत है कि वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और फिर ये सीता नाउन है तो नाउन की खासियत बता रहा है, ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो क्या बता रहा है, नाउन की खासियत बता रहा है, उसकी कुछ विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या हुआ, नाउन की कोई भी खासियत बताते हैं तो उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। सीता इज ब्यूटीफुल, राम इज क्लेवर, राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर ये सब तो जो है कुछ खासियत बताते हैं तो उसको कहा जाता है एडजेक्टिव। फिर अब इसके बाद में आगे है एडवर्ब्स। नेक्स्ट होंगे आपके एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जैसे एडजेक्टिव किसकी खासियत बताता है, नाउन की खासियत बताता है। एडवर्ब जो है वो किसकी खासियत बताएगा, वर्ब्स की खासियत बताएगा। एडजेक्टिव नाउन की खासियत बताते हैं, लेकिन एडवर्ब्स जो होंगे वर्ब की खासियत बताएंगे। जैसे यहाँ पे है द चिल्ड्रन सेट कंफर्टेबली। अब यहाँ पे द चिल्ड्रन, यहाँ पे वर्ब क्या है, सेट, मतलब बैठे हुए थे।
ठीक है, सिट का पास्ट टेंस में यूज किया है, सेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे चिल्ड्रन सेट, ठीक है, ये वो आपका वर्ब। अब वर्ब की खासियत बता रहा है, कैसे बैठे थे, तो कंफर्टेबली बैठे थे। कैसे बैठे थे, कंफर्टेबली। तो ये कैसे बैठे थे उसकी खासियत बता रहा है, वर्ब की खासियत बता रहा है। तो वर्ब की जो वर्ड्स वर्ब की खासियत बताते हैं ना, उनको कहते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। जैसे he walked fast, वो क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, ये वर्ब है, वॉक करना वर्ब है, एक्टिविटी बता रहा है, वॉक करना वर्ब है, लेकिन ये वर्ब की खासियत क्या है, फास्ट। कैसे वॉक कर रहा था, फास्ट वॉक कर रहा था, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब की खासियत बता रहा है। समझ में आ रही है चीज, जो वर्ड वर्ब की खासियत बताते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब्स। फिर इसके बाद में आते हैं प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट इज prepositions। ठीक है, 6th आपकी यूज है prepositions। तो यहाँ पे है कि ऐसा कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन या कोई भी चीज की आपको प्लेस बताता है कि वो कहाँ पे है, उसकी प्लेस बताता है, ठीक है, दैट प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो जो है प्लेस बताता है उसको कहते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे the duster is on the table, तो यहाँ पे जो डस्टर है आपका नाउन है, नाउन की प्लेस बता रहा है, कहाँ पे बता रहा है कि ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑन क्या हुआ, आपका प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। द फिश इज इन द वाटर टैंक, ठीक है। तो फिश हमारा नाउन, ये फिश कहाँ पे है, वाटर टैंक के अंदर। तो ये इन जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन। ये क्या बताता है, नाउन की प्लेस बताता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की प्लेस बताता है कि वो कहाँ पे है, ऑन ऊपर है, इन अंदर है, फिर अंडर नीचे है, बिहाइंड पीछे है, अबोव आगे है, ओवर ऊपर है। तो इस तरीके से जो है सारी चीजें बताता है। फिर इसके बाद में आगे है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन वर्ड का मतलब कि किसी चीज को जोड़ना, आपस में जोड़ते हैं। तो कंजंक्शन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किस किस को जोड़ेंगे, या तो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ेंगे, वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ लेते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। कैसे, अब कंजंक्शन वर्ड क्या होते हैं, एंड, बट, और, बिकॉज, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और, बिकॉज, ये सब। तो फिर एंड का जैसे हम यूज ले लें, सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दो वर्ड को जोड़ रहे हैं, सीता को और गीता को जोड़ रहे हैं, सीता एंड गीता आर सिस्टर, दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। वर्ड्स को जोड़ने के लिए हमने किसका यूज किया, एंड का यूज किया है। समझ में आ रही है। अब जैसे हम सेंटेंस को भी जोड़ें, अगर हम सेंटेंस को भी जोड़ना चाहें तो आई एम हंग्री एंड आई एम फास्ट, ठीक है, कि मैं भूखा हूं और मैं तेज खाता था। तो इस तरीके से हम दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी एंड का यूज ले सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कंजंक्शन क्या काम करेगा, दो वर्ड्स को और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम जो है वो करता है कंजंक्शन। कंजंक्शन एंड, बट, और, ठीक है, इस तरीके से है। फिर इसके बाद में जैसे आई कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन बिकॉज आई डिडंट स्टडी हार्ड,
कि मैं एग्जाम को पास नहीं कर पाया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। तो इस तरीके से है आपका कंजंक्शन। फिर आता है इंटरजेक्शन। लास्ट इज 8 इंटरजेक्शंस। अब जो इंटरजेक्शंस हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो जॉय, वंडर, एक्साइटमेंट, वरी या ग्रीफ को प्रेजेंट करें। ऐसे वर्ड्स जो जॉय मतलब खुशी, वंडर आश्चर्यचकित होना, एक्साइटमेंट को, वरी को या फिर ग्रीफ दुख वगैरह हमारा प्रेजेंट करते हैं तो उनको कहा जाता है इंटरजेक्शंस। और इनके पीछे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। कौन सा मार्क? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे हुर्रे, हुर्रे, वी वॉन द मैच, है यहाँ पे ये चीज हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब यहाँ पे हुर्रे हम जॉय अपनी खुशी प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पीछे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हमने ये अपना जॉय प्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो ये जो वर्ड हुआ ये क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब जो खुशी प्रेजेंट करते हैं, वंडर, एक्साइटमेंट, वरी, ग्रीफ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको कहा जाता है इंटरजेक्शन। तो हुर्रे, फिर होता है अल्लाह, फिर होता है ओ मतलब दुख प्रकट करना, फिर इसके बाद में और आते हैं आउच और ग्रेट, ग्रेट और आपके होते हैं हेल्प और ये पी। ये सब आपके क्या होते हैं? ये सब वर्ड्स आप किस लिए काम में लेते हैं? जॉय, वंडर, एक्साइटमेंट, वरी, ग्रीफ, इन सबको प्रेजेंट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये सब आपके वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। चलो अभी यहाँ पे हमारे ये चैप्टर जो हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपके कोई भी एक्सरसाइज वगैरह है नहीं इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो अभी जो है इतना हमारे काफी है और अगला जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।